गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ मैं। स्वागत है आप सब लोगों का हमारे निम्बल न्यूज़ चैनल पर। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं सुनाने वाला हूँ एक ऐसी रहस्यमय कहानी जिसे सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों की गुजारिश थी मेरे से। कई लोगों के मेरे पास मैसेज आए, फ़ोन आए, तो मैंने सोचा, हालांकि ये कहानी थोड़ा मेरे करीब भी है क्योंकि ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो मेरे करीब था। न जाने कितनी बार मैं उससे मिला, उसके साथ थोड़ा काम भी किया, और मुझे लगा भी नहीं था कि इतनी कम उम्र में उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन जो भी उसने किया और जो काम उसने किए, जो चीज़ें उसके साथ हुई, उसकी वजह से उसकी अपनी एक अलग पहचान बन गई थी। और इसमें शायद एक वजह ये भी है कि जो हम इंसान हैं, हमारी फितरत होती है किसी भी चीज़ को जानने की जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है कि ये कैसे होता है, क्यों होता है, ये सब जानने की। जैसे कि हमें सबको पता है कि कोई अगर पैदा हुआ है तो उसे एक दिन मरना ही है, कोई चीज़ बनी है तो उसे ख़त्म होना ही है। तो इसी तरीके से हमने और लोग सोचते हैं कि मौत के बाद की ज़िंदगी क्या है, लोग मर जाते हैं उसके बाद क्या होता है, कहाँ जाते हैं, क्या भूत प्रेत होते हैं, रूह जिन्नात होते हैं। तो ये जो हमारे सामने होता है, आंखों के सामने, वो तो हमें दिखता है, इसलिए हम उसके बारे में इतना जानने के लिए उत्साहित नहीं होते। लेकिन ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में कोई भी दावे के साथ कुछ कह नहीं सकता, और ये रहस्यमय चीज़ें ही हैं जो इंसान को अपनी तरफ खींचती हैं। कि दिल्ली का एक लड़का गौरव तिवारी, जो द्वारका के इलाके में रहने वाला था, एक बहुत अच्छा होनहार स्टूडेंट था, पढ़ाई लिखाई में अच्छा था। उसका भी सपना था, उसके घर वालों का भी सपना था, जैसे सबका होता है कि उसे पायलट बनना है। पायलट बनना चाहता था वो, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। उसका और उसके घर वालों का इन सब चीज़ों से, भूत प्रेत से, जिन्नातों से, इन बातों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। वो लोग तो इन सब चीज़ों को मानते भी नहीं थे, और यही एक वजह है कि ये कहानी इतनी अजीब है। तो जब उनके कॉलेज पूरे हुए तो उनके घर वालों ने उनकी आगे की स्टडीज़ के लिए, ट्रेनिंग के लिए उन्हें यूएसए भेजा। वहाँ पे उनकी पायलट की ट्रेनिंग होनी थी, कमर्शियल पायलट के लिए। तो बाकायदा वो यहाँ से अमेरिका गए और वहाँ पर उनका ट्रायल हुआ, जिसमें उनका सिलेक्शन भी हुआ। तो वो बाकी अपनी आगे की स्टडीज़ के लिए वहीं पर रुके। उन्होंने वहाँ एक अपार्टमेंट में एक कमरा किराए पर लिया और वहीं पर रहकर अपनी पढ़ाई को जारी रखा। लेकिन उस कमरे से ही इस कहानी की शुरुआत होती है। वहीं से इन सब चीज़ों को, जो सवालात हैं, वो उसके दिमाग में पहली बार आए। क्योंकि जैसा कि गौरव तिवारी ने हमें बताया, उनके मुताबिक उस कमरे में कुछ अजीब अजीब चीज़ें होती थी, जिसके लिए उन्होंने वहाँ के लोगों के, जो वहाँ पे आसपास रहते थे, उनसे मालूम भी किया। क्योंकि ये तो नया था, हिंदुस्तान में रहने वाला लड़का था, ये पहली बार पढ़ने के लिए वहाँ पर गया, और इसको ये था कि वहाँ पे इसकी ट्रेनिंग होगी, एक अच्छा पायलट बन जाएगा, उसके बाद वापस इसको हिंदुस्तान आना है, यहाँ पे किसी एयरलाइंस में अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी और इसकी ज़िंदगी सेटल हो जाएगी। मगर इसने फिर सोचा, इसके दिमाग में वहम भी आया कि शायद इस कमरे में कुछ वजह है, कुछ मतलब अदृश्य शक्तियाँ हैं, जिसकी वजह से ही शायद अमेरिका जैसे मुल्क में इसे ये कमरा इतना सस्ता मिला। तो इसने आस पड़ोस के लोगों से, कुछ लोगों से मालूम भी किया। उन्होंने बताया भी कि आपसे पहले भी कुछ लोग यहाँ रहे और यहाँ कुछ इस तरीके की बातें होती हैं। लेकिन ये डरा नहीं, और इसने सोचा, पहली बार इसके दिमाग में ये सवालात आए जो कि मैंने आपसे पहले पूछे, मतलब बताए,
कि क्या भूत प्रेत सच में होते हैं, क्या मुर्दे बात करते हैं एक दूसरे से, मरने के बाद क्या होता है। ये चीज़ें इसके दिमागों में आई, तो इसने पहली बार इसके बारे में सोचा कि हाँ, इन चीज़ों के बारे में हमें स्टडी करनी चाहिए, इन चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए। और ये इन सवालों को लेकर और इनके जवाबों को लेकर इतना खो गया, इन सब चीज़ों के अंदर इतना डूब गया। जिस काम के लिए ये अमेरिका गया था, इसके घर वालों ने जिस काम के लिए इसे भेजा था, ये वो काम ही भूल गया और इसने अपनी पायलट की पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया और इसने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पर रिसर्च करनी वहाँ शुरू की। जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ना शुरू किया और ये रिसर्च करता रहा। अब जब घर वालों को पता लगा तो वो भी नाराज़ हुए कि क्या करने के लिए गया था, किस चीज़ के लिए हमने इसे भेजा था और कहाँ ये भूत प्रेत की चीज़ों में पड़ गया। तो जब ये वहाँ से अपनी ट्रेनिंग तो इसने छोड़ दी, मतलब जब ये अपने वहाँ से रिसर्च वगैरह कंप्लीट करने के बाद वापस इंडिया आया, 2006 में ये अमेरिका गया था, वापस इंडिया लौटा 2009 में। उसने देखा तो उसे यहाँ पे एक अपना आइडियल प्लेटफॉर्म मिल गया। अगर वो पायलट बन के आता तो शायद एयरलाइंस में उसे जॉब मिलने में दिक्कत भी होती, लेकिन वो जब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पर ही रिसर्च करके आया था और यहाँ पे भी उसने माहौल देखा ऐसा है, तो उसने इसी चीज़ में अपना मन लगा लिया और इसने अपना एक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का इंस्टीट्यूशन खोला और ये उसका प्रेसिडेंट बन गया। तो इसी बीच में इसने लगभग 6000 हॉन्टेड पैलेस पर जाके वहाँ पे रिसर्च की, देखा यहाँ पर क्या होता है, किन चीज़ों से लोग डरते हैं, क्यों होता है। इसने अपनी रिसर्च जारी रखी, जो कि इंडिया में भी, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, बहुत सारी जगह में जाके ये देखता था। इसको एक शौक था जानने का, मतलब इसके अंदर एक उत्साहित था ये इन चीज़ों को जानने के लिए कि मरने के बाद क्या होता है, क्या भूत प्रेत होते हैं, मुर्दे आपस में बात करते हैं। इन चीज़ों को लेकर ही ये खोया रहता था और इसके अंदर एक जज्बा था जानने का। इसी के बीच में इसके कुछ टीवी शोज़ वगैरह भी होते थे, फिल्में भी होती थी। उस टाइम 2 फिल्में आई थी जिसमें इसने काम भी किया था, एक टैंगो चार्ली थी और एक 16 दिसंबर। बहुत अच्छी फिल्में हैं, देखी है मैंने, स्टोरी अच्छी थी। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में एक रियलिटी शो होना था जिसके लिए सारी चीज़ें पहले से प्लान की गई थी, लेकिन उस वक्त इसका एक्सीडेंट भी हुआ, पैर में चोट आई, लेकिन ये फिर भी गया। तो वहाँ जो इनका शो होना था उसमें इसको ये रिसर्च करनी थी कि वहाँ एक मॉर्चरी थी जिसमें मुर्दा लोगों को रखा जाता है। तो ये जानना चाहता था कि क्या मुर्दे आपस में बात करते हैं। इनका प्लान ये था कि रात को ये रुकेगा मॉर्चरी के अंदर ही। एक चीज़ तो ये होती है कि आप बाहर हो, आपका काम बाहर है, गार्ड भी घूम रहा है, वहाँ बैठ के काम कर रहे हो। अब ये लोग गए वहाँ पर, इन्होंने जो अपना प्रोजेक्ट था वो किया, जिसमें ये तय हुआ था कि ये अकेला अंदर रुकेगा, बाकी सब लोग वापस आ जाएंगे। जिसमें इनकी कुछ मशीनें भी साथ थी उस टाइम पे चली, जैसे कि कुछ K2 मीटर्स और थर्मल इमेजिंग कैमरेज जो अंधेरे में भी फ़ोटो खींच लेते हैं। तो उस रात इसके पास सिर्फ 2 चीज़ें थी, एक टॉर्च और एक थर्मल इमेजिंग कैमरा, ताकि फ़ोटो खींच सके। तो जैसे कि आपने देखा होगा मॉर्चरी में 50-100 लाशें होती हैं, मुर्दा लोग होते हैं, वो रैक बनी हुई होती हैं, उसके अंदर उन्हें लिटाया जाता है, रखा जाता है और वहाँ का टेम्परेचर भी बहुत लो होता है। जाहिर सी बात है लाशें ख़राब ना हो जाए इसलिए। तो इसको भी उनकी तरह एक स्ट्रेचर पर लिटाया और रैक के अंदर डाल दिया गया और जैसा तय हुआ था सब लोग वापस आ गए। पूरी रात ये वहाँ पर रहा और दाएँ भी लाशें, इसके बाएँ भी, ऊपर भी, नीचे भी, चारों तरफ लाशें। तो जब सुबह वापस गए, जो भी टाइम इनका फिक्स हुआ था उस टाइम पर वापस आते हैं, इशारा किया, उसे बाहर निकाला। तो इसमें इसे कोई ख़ास कामयाबी मिली नहीं थी। इसने कुछ आवाज़ें वगैरह सुनी थी बस, इसके अलावा और कोई ख़ास कामयाबी इसे मिली नहीं। तो इसने थोड़ा और रिसर्च करने का सोचा और ऑस्ट्रेलिया में ही एक जेल है, डेवन करके उसका कुछ नाम है, उसके बारे में वहाँ पे बहुत मशहूर था कि वो बहुत एक हॉन्टेड पैलेस है। उस जगह के नाम से ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे, एक सिहरन पैदा हो जाती थी। तो इसने वहाँ जाने के लिए डिसाइड किया, सोचा कि हाँ मैं वहाँ जाता हूँ और वहाँ पे देखता हूँ क्या चीज़ें हैं, कैसे होती हैं। तो
ये उस जेल में गया, वहाँ जाके इसने बहुत सारे फ़ोटोज़ वगैरह वहाँ पर क्लिक किए, कॉरिडोर में फ़ोटो बहुत सारे क्लिक किए। और इनका कुछ था, मतलब जैसे ये कहते थे कि अगर यहाँ पे कोई चीज़ है, कोई आत्मा है तो हमारे सामने आओ, हमसे बात करो, या अगर कोई भूत प्रेत है तो हमसे मिलो, हम बात करने के लिए आए हैं। तो इन्हें वहाँ पर तो कोई मिला नहीं है, लेकिन जब ये फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक इतने सारे कर कर लेके आए थे, घर आके इन्होंने देखे तो उसमें वहाँ पे एक जगह थी, उस पे थोड़ी सी लाल लाइट जल रही थी। तो वहाँ पे इन्होंने फ़ोटो में, सामने से इन्हें कुछ नहीं दिखा, लेकिन इन्होंने फ़ोटो में देखा एक काले कलर का इंसान का साया वहाँ पर खड़ा हुआ था। और मतलब ऐसा नहीं है कि किसी परछाई की वजह से या किसी और चीज़ से वो दिख रहा हो। हमने भी देखा, वो ऑफिस में आए थे हमारे, हमने भी फ़ोटोज़ दिखाए, हमने देखा तो इंसान का एक साया सीधा काले कलर का खड़ा हुआ था, लाल रोशनी में जो दिखाई दे रहा था। ये फ़ोटो उसके कैमरे में कैद हुए थे। इसके अलावा एक फ़ोटो में तो ऐसा था कि वो साया मतलब कैमरे में झांकता हुआ पाया गया और गायब हो गया। ये चीज़ें हमने भी देखी अपनी आंखों से खुद। तो इन चीज़ों ने फिर इसे और उत्साहित किया। इसने और कोशिश करी कि हाँ, मैं इस चीज़ों में और बढ़ता हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया, इंडिया में भी उस टाइम न्यूज़ चैनलों पर यही चल रहा था, इसी चीज़ की बातें हो रही थी। तो आज तक भी यही चल रहा था। और इंडिया में एक जगह कुलधारा की बात वहाँ पर चल रही थी। कुलधारा के बारे में ये बताया जा रहा था कि वो एक ऐसा प्लेस है, वहाँ पे 84 गांव के लोग एक साथ गायब हो गए थे और वो ये श्राप देते हुए गायब हुए थे कि यहाँ पर इस जगह पर कोई नहीं बस सकता, यहाँ कोई नहीं बसेगा। और उसके लिए वहाँ पर मतलब बाउंड्रीज़ भी बना दी गई, गेट लगा दिए गए उस गाँव के बाहर, ताकि कोई जा न सके। और उसके बारे में सीधे तौर से यही कहा जाता था कि रात को यहाँ पर कोई ना आए, और जो भी रात को वहाँ गया फिर कभी कभी वापस नहीं आया। रात को वहाँ पर मतलब किसी के चलने की आवाज़ आती थी, औरतों के बात करने की, मेले की जैसी, पायलों की अजीब अजीब आवाज़ें आती थी। तो जब ये सब चीज़ें वहाँ चल रही थी तो न्यूज़ चैनल वाले जो थे उन्होंने भी सोचा कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के लोगों पर भी इन चीज़ों में इन्वॉल्व करना चाहिए। तो ये वहाँ पर भी गया, इसकी पूरी टीम गई जिसमें 4 लोग थे, एक लड़की भी थी। तो ये जो भी इनके गैजेट्स वगैरह थे वो लेकर गए, जैसे कि मैंने बताया थर्मल इमेजिंग नेटवर्क के 2 मीटर्स वगैरह, ये सब चीज़ें ही लेकर गए। तो पहली नज़र में इसने ये बता दिया कि यहाँ पर ऐसा कोई कुछ चीज़ है नहीं, इसे मिली नहीं। लेकिन जो इसके अंदर रिसर्च करने का जोश था, जज्बा था कि हाँ, मुझे चीज़ों को देखना है, समझना है, तो ये सिर्फ वहीं नहीं रुका, ये जाता रहता, कभी किसी कब्रिस्तान में, कभी किसी शमशान घाट में चीज़ों को देखने के लिए। फिर ये कब्रिस्तान में भी गया जिसमें हम भी साथ में गए हुए थे। इनके सारे इक्विपमेंट्स, मशीनें वगैरह साथ में थी, इन्होंने वहाँ पर सारी चीज़ें लगाई और अपना काम शुरू किया। तो जो चीज़ें मतलब हमें हमारी आंखों से नहीं दिखाई देती थी, वो चीज़ें कभी कभी कैमरे में आ जाती थी, कुछ आवाज़ें रिकॉर्ड हो जाती थी। तो ऐसी ही एक आवाज़ रिकॉर्ड हुई जिसमें इसने हमें बताया कि जो वहाँ के जो मुर्दे हैं, एक मुर्दा उनसे कह रहा था कि हमें डिस्टर्ब मत करो और तुम लोग यहाँ से अभी के अभी चले जाओ फ़ौरन। और जो इनकी टीम्स थी तो वो फ़ौरन वहाँ से चली गई। तो इसी तरीके के प्रोजेक्ट पर ये काम करता था और ये नई नई चीज़ें खोजता था। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि जो इंसान इन सब रहस्यों को जानने के लिए निकला है कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते, मुर्दे बात करते हैं या नहीं करते, उसकी खुद की मौत एक ऐसी रहस्यमय बन जाएगी। रहस्यमय मौत उस तरीके से हुई है उसकी कि जिसे आज तक कोई सुलझा भी नहीं पाया। तो ये द्वारका में रहता था। 2015 में फिर इसकी शादी हुई। तो 2016 6 जुलाई को वेडनेसडे का दिन था, शाम को 7 बजे इसे फिर जाना था एक प्रोजेक्ट पर। तो जो इनके प्रोजेक्ट होते थे, जो काम होते थे, वो रात में ही होते थे, क्योंकि दिन में तो ज़्यादातर लोग मौजूद होते हैं, तो इतनी ज़्यादा इन्हें कामयाबी मिल नहीं पाती। सुनसान जगहों पर, कब्रिस्तान वगैरह में ये चीज़ें रात को ही ज़्यादा डिस्कवर की जाती है। तो ये शाम को 7:30 बजे निकला। जनकपुरी एक जगह है, वहाँ पे भी एक हॉन्टेड पैलेस था जिसके बारे में कहा जाता था कि यहाँ को ऐसी ऐसी चीज़ें होती है रात को। तो ये उनकी जानकारी के लिए, देखने के लिए
तो ये लोग घर से 7:30 बजे निकलते हैं 6 जुलाई को, वेडनेसडे के दिन, और वहाँ पर जाके देखते हैं, चीज़ें डिस्कवर करते हैं, और रात को ये 1:30 बजे वापस लौटा। तो जैसा कि मैंने बताया, ये 2016 की बात है और 2015 के लास्ट में इसकी शादी हुई थी। तो जैसा कि सबके घर में होता है, इसके घर में भी होता था। इसका काम लेट नाइट तक चलता था। जब ये घर जाता था तो बीवी से लड़ाइयाँ होती थी। तो ऐसा ही उस रात को हुआ, आपस में लड़ाई हुई, लेकिन उसके बाद खाना वगैरह खाया, सो गया। एक घर में ये 4 लोग ही रहते थे, ये इसकी वाइफ थी और माँ बाप थे, सिर्फ 4 लोग घर में रहते थे। रात को ये सो गया। अगले दिन टाइम पर सब उठते हैं, 7:30 से 8 बजे के आसपास ये उठा। इसने अपना नाश्ता वगैरह किया, इसके बाद कुछ काम किया, मेल्स वगैरह थी वो चेक की, किसी को मेल करनी थी वो सेंड करी हैं। तो 11 बजे के आसपास, 11 से 11:15 के आसपास फिर ये बाथरूम के लिए गया। जब ये अपने बाथरूम में गया तो इसके थोड़ी देर के बाद ही एक बहुत तेज़ आवाज़ आई, मतलब बाथरूम से कुछ गिरने की। तो जो इसकी वाइफ थी वो दौड़ के गई बाथरूम में, उसने दरवाज़ा खटखटाया, बोला भी, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। तो इसकी बाकी फैमिली भी, पेरेंट्स इसके आए और उन्होंने कोशिश की। तो थोड़ी देर में उस दरवाजे को खोला तो देखा ये अंदर फर्श पर पड़ा हुआ था। लोगों ने उसे उठाया, लेकिन उसकी सांसें चल नहीं रही थी। तो इसे हॉस्पिटल लेके गए, जहाँ पे डॉक्टरों ने इसे बोल दिया कि ये मर चुका है। उसके गले पे एक काला निशान था। तो जब पुलिस आई, पुलिस तो जैसे कि ये तो भूत प्रेत में इन सब चीज़ों में विश्वास करता था, मानता था, लेकिन पुलिस तो इन सब चीज़ों को नहीं मानती। उसने अपनी तरीके से अपनी तफ्तीश शुरू की और जब सारे घर की तलाशी ली, सारी चीज़ें उसने मालूम की, तो पुलिस ने पहली नज़र में तो इसे सुसाइड का केस बोला कि सुसाइड का केस है। हालांकि जिस तरीके से हुआ, वो बाथरूम में गया और जैसे गिरने की आवाज़ आई तो कह भी नहीं सकते कि सुसाइड था, क्योंकि हालांकि कुंडी तो उस पर मौजूद थी ऊपर छत पे लटकने के लिए, लेकिन कोई कपड़ा तो नहीं मिला। और जैसे ज़्यादातर केस में जैसा होता है कि अगर कोई सुसाइड करता है तो वो झूलता हुआ पाया जाता है, वो फर्श पे गिरा हुआ था। तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि हालांकि कोई कपड़ा तो था नहीं, एक छोटा सा कपड़ा था, तो हो भी सकता है कि शायद उन्होंने सुसाइड किया हो, जिसकी वजह से जैसे कपड़ा अगर था, फंदा हल्का था, खुल के गिर गया, लेकिन उसके गले पे भी काला निशान था। अगर कोई सुसाइड करता है तो गले पे नॉर्मली नीला निशान होता है। तो जब उसकी पुलिस ने तफ्तीश की और घर में मालूमात की और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का उन्होंने वेट किया, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कोई इतना खास पता नहीं चला। उसमें जो उसकी मरने की वजह थी वो बताई गई। दम घुटने से उसकी मौत हुई थी, जिस बात पर उन्होंने इतना ज़्यादा गौर नहीं किया। और जब और मालूम किया तो जैसे कि उनकी वाइफ से उनकी लड़ाई हुई थी, उसके बारे में बात की गई। हर सबके घर में होती है। माँ बाप ने भी कहा कि ऐसी कोई तो बात नहीं थी जिसकी जैसे कि उसको सुसाइड करना पड़े, ना उसकी कोई माली हालत ख़राब थी, ना कोई घरेलू मामला इतने ख़राब थे कि उसे सुसाइड करना पड़े। और अगर कोई सुसाइड करता भी है तो ये फ़ैसले अचानक से लिए जाते हैं। इनके बारे में ऐसा नहीं होता कि पहले सोचा जाए, समझा जाए, उसके बाद में काम किया जाए। जैसे कि रात को 1:30 बजे आया, अच्छी तरीके से उसने खाना खाया, सोया, सुबह भी 7:30 बजे 8 बजे के आसपास उठा, नाश्ता किया, अपना काम किया, मेल वगैरह देखी, चेक की, जिसको सेंड करनी थी की। और एक मेल में तो उसने मतलब ये भी कहा कि कुछ दिनों में उसकी एक मैगज़ीन पर फ्रंट पेज पे फ़ोटो छपने वाली है। तो ये एक रहस्यमय चीज़ थी कि बीवी ने बताया भी कि हाँ, पिछले एक हफ़्ते 10 दिन से ये हमसे कह भी रहे थे कि कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, नेगेटिव ताकतें हैं जो इन्हें परेशान कर रही हैं। तो ये थी एक ऐसे लड़के की कहानी जो ज़िंदगी का सच जानने के लिए निकला था कि भूत प्रेत होते हैं, नहीं होते, मरने के बाद क्या होता है, मुर्दे आपस में बात करते हैं, नहीं करते। लेकिन उसकी खुद की मौत एक रहस्य बन गई, क्योंकि पुलिस ने कह तो दिया कि हाँ ये सुसाइड का केस है, लेकिन पुलिस भी नहीं इस चीज़ को सॉल्व कर पाई कि अगर सुसाइड का केस है तो क्यों है। माँ बाप का सवाल भी एकदम जेन्युइन है, जैसे कि उन्होंने पूछा कि अगर सुसाइड करेगा तो क्यों किया उसने। न उसकी माली हालत इतनी ख़राब है, न घरेलू मामला इतने ख़राब हुए हैं कि उसे सुसाइड करना पड़े।
तो ये रहस्य ही बनकर रह गया, जिसे आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे कल एक दोबारा नई कहानी के साथ, और हमें बताइएगा ये कहानी आपको कैसी लगी, या आपको क्या लगता है ये कोई सुसाइड का केस है या कुछ नेगेटिव शक्तियाँ जिनके बारे में वो बात कर रहा था उन्होंने उसका कत्ल किया है।